नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके लिए एक और नई प्रश्नावली लेकर आया हूं, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 से करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 4.2 में हमें क्या करना है, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में आपको दे रखा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए जैसे हमने प्रश्नावली 2.2 में शून्यंक ज्ञात किए थे, वैसे ही यहाँ पे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। देखिए, पार्ट नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 क्या है, x² - 3x - 10 = 0। अब हमें करना उसी विधि से है कि देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से, लास्ट वाला आया 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि -3 आ जाए। 1 के पारे में 10 पे, 2 के पारे में 5 पे, 3 के पारे में 10 नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के में आता है 5 दूनी 10। ये देखिए, ये दोनों सेम है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। तो अब इन दोनों टुकड़ों से, इन दोनों से हमें ये पता करना है कि -3 किस से आएगा। देखिए, 10 और 1 11, और 10 में से 1 गया 9, तो इससे हमारा 3 आया ही नहीं। 5 + 2 7, और 5 में से 2 गया 3। देखिए 3 आ गया, 5 - 2 कितना आ गया 3। लेकिन हमें 3 किसका चाहिए, माइनस का, तो ये हमारे पास प्लस का है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस का किया हमने, ये माइनस का है तो प्लस का किया, और ये प्लस का है तो माइनस का किया। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिखना, -5 + 2 -5 + 2x -10। अब देखिए, इनमें हमने इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है मैंने आपको बता रखा है, जो भी अल्फ़ाबेट हम यूज करते हैं उसको हमने ले लेना है। और यहाँ पे कोई नंबर हो तो नंबरों को भी देखना है। यदि दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं, एक ही पारी में आते हैं, तो हमें नंबर भी कॉमन लेना है। लेकिन यहाँ पे नंबर है नहीं, तो x⁻2 का मतलब क्या है, देखिए x⁻2 का मतलब ये, और x से हम भाग करेंगे तो बचा हमारे पास x माइनस हमारे पास 5x है, और ये भी x है, और x से x कैंसल, तो यहाँ पे आ गया 5। अब हमें क्या करना है, x - 5 जो यहाँ पे लिया है वो यहीं पे, अब इसको इससे भाग करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, और x - 5 और x + 2 ये कितना होगा, x - 5 = 0, और x = 5, इधर x + 2 = 0, और x की वैल्यू यहाँ पे -2। देखिए, ये हमारे दोनों जो आए हैं ये हमारे मूल आए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 को लेके चलते हैं। और पार्ट नंबर 2 क्या कर रहा है, 2x⁻2 प्लस में x - 6 = 0। देखिए, पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से करनी है, कितना आंसर आया 12, और 12 के करने में टुकड़े, और टुकड़े क्यों करने, क्योंकि हमें ये बीच वाला लेके आना है। और बीच वाला आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, x है, तो मतलब +1 यहाँ पे लेके आना हमें। तो 12 के टुकड़े हम 1 के पारे से करेंगे, 1 के पारे में 12 पे, 2 के पारे में 6 पे, 3 के पारे में 4 पे, और 4 के पारे में 3 पे। लेकिन ये दोनों सेम है, इसलिए हमें ये हटा देना है, ये 3 ही टुकड़े होंगे। अब क्या करना है, हमें 1 लाना है, 12 और 1 13, 12 में से 1 गया 11 नहीं आएगा, 6 और 2 8, 6 में से 2 गया 4 नहीं आएगा, 4 - 3, देखिए 4 - 3 = 1 आ जाता है, और 1 हमें प्लस का चाहिए, ये भी प्लस का है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x⁻2 प्लस में 4x - 3x -6। अब हमने क्या करना है, x कॉमन, अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 4 है, और दोनों ही नंबर है, दोनों नंबर क्या करने हैं, कॉमन देखना है। तो 2 और 4 किसके पारे में आया, 2 के में, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 2x और x, और बाहर हमने 2x लिया, इससे भाग करेंगे तो हमारे पास बचा सिर्फ x। अब हमारे पास है 4x, और 4x को 2x से भाग करेंगे, सिर्फ बचेगा आपका 2, तो यहाँ पे प्लस का 2। दूसरे बॉक्स में भी देखिए, दूसरे बॉक्स में भी हमने यही लिख देना है
लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस के 3, तो x प्लस में 2 वन बॉक्स में और 2x माइनस 3 दूसरे बॉक्स में, x प्लस में 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 2, 2x माइनस में 3 बराबर 0, 2x बराबर ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 और x बराबर 3/2। इसके बाद पार्ट नंबर 3 की करते हैं। देखिए देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से देखोगे हम इनको आसान तरीके से सिखाएंगे। 5√2 = 0। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये √2 है और ये 5√2 है। जब इन दोनों की गुणा करेंगे 5 गुणा में √2 गुणा में √2, इन दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये क्या है, 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमारा 7 आ जाए। देखिए यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं, 1 के पारे में 10 पे, 2 के पारे में 5 पे और 3 के पारे में आता ही नहीं 10, 3 के पारे में आता ही नहीं, 4 के में भी नहीं आता, 5 के में आता, 5 दूनी 10। देखिए ये दोनों सेम है, हटाओ इसको। अब हम यहाँ देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं कि इनमें देखिए इसमें और इसमें ये देखना है कि 7 कौन से आएगा। तो ये देखिए 5 + 2, 5 प्लस में 2 कितना आ गया, 7, और ये 7 प्लस का, ये भी प्लस का। तो अब हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन लेने का x कॉमन हो जाएगा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बचा √2x प्लस में 5। यही चीज आपने यहाँ पे लिखनी है, लेकिन एक बात, यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे है 2x का मीन्स है √2 गुणा √2 गुणा में x, क्योंकि हमें इस √2x से इसको भाग करना। देखिए ये वाला इससे कट गया, क्या बचा, वर्गमूल 2 बचा। तो ये ही चीज मैंने आपको सिखानी थी कि 2 के अंदर 2 चीजें होती है। अभी हमने लिखा था √2 × √2। अब √2x प्लस में 5 एक बॉक्स में और x प्लस में √2 दूसरे बॉक्स में, √2x प्लस 5 कितने के बराबर, 0 के, तो √2x बराबर माइनस के 5 और x बराबर माइनस के 5/√2। यहाँ x प्लस में √2 बराबर 0, x बराबर में माइनस के √2। ये देखिए ये दोनों के दोनों हमारे मूल आ गए। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, देखिए पार्ट नंबर 4 ध्यान दीजिए, 2x की पावर 2 माइनस x प्लस में 1/8 बराबर 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 8 का एलसीएम ले लेना है। ये कितना है, 8 एलसीएम आ गया। अब इनके नीचे आप देखोगे ध्यान से, कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या लगा लिया, 1 लगा लिया। 1 की भाग 8 से करोगे 8 और 8 दूनी 16x² माइनस 1 की भाग इसमें करोगे 8 की x में 8x प्लस में 8 की 8 से 1 और 1 की गुणा 1 में बराबर 0। आर पार की गुणा कर दीजिए, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें उसी तरीके से कि 16 एकम 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि भैया 8 लेके आना है। 2 के पारे में 16 8 पे, 3 के में आता नहीं, 4 के में आता है, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में नहीं आता, 8 के में आता है। तो ये और ये सेम है, हटाओ। अब ये देखिए 8 किससे आएगा, देखिए 16 और 1 17, 16 में से गया 15, नहीं आ रहा। 8 और 2 6, 8 और 2 10, 10 8 में से 2 गए 6, नहीं आता। 4 प्लस में 4 8, देखिए 4 प्लस में 4 कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन 8 हमें किसका चाहिए, माइनस का, तो हम इनको भी पलट देंगे। ये दोनों पलटने पर हमें क्या मिला, माइनस के 4, तो यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस में 1, ये बन गए 2 2। हमने लेना है कॉमन, देखिए x इज कॉमन, ये 16 ये 4 है, दोनों देखो किसके पारे में आए,
तो ये देखिए 4 के पहाड़े में आते हैं, तो ये जब इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4x से 4x कैंसल 1। ऐसे ही 4x माइनस में 1, देखिए ध्यान दीजिए जो यहाँ पे वो यहीं पे 4x से 4x कैंसल माइनस 1, 4x माइनस 1 एक बॉक्स में, 4x माइनस 1 दूसरे बॉक्स में, दोनों किसके बराबर रखने पड़ेंगे 0 के, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो ये हमारे दो मूल आ गए। इसके बाद हमें लास्ट पार्ट करना है, पांचवा पार्ट है 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपका माइनस के 20 आ जाए। देखिए 100 1 के पहाड़े में 100 पे, 2 के पहाड़े में 50 पे, 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के में आता है 20 पे, 4 के में भी आता भाई, 4 के में कितने पे आता है 25 पे, 5 के में आता है 20 पे, 6 7 8 9 10, 10 के में आता है 10 पे, 11 12 13 14 15 इन किसी में नहीं आता, सीधा 20 के में आता है, 20 गुणा में 5। ये और ये सेम हटाओ। अब देखिए माइनस के 20 यानी कि 20 कैसे आएगा 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 कितना आ गया 20। आपको कर करके देखना, मैंने हर सवाल में आपको करके दिखाया है। अब मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 प्लस 10 20, 20 चाहिए मेरे को माइनस का, मैंने पलट लिया तो इन दोनों को भी मैं पलटूंगा, माइनस के 10 माइनस के 10, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस में 1। अब हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें अल्फाबेट लिखना होता है x, और ये 100 है ये 10 है, तो 10 के पहाड़े में तो ये हो गया 10x माइनस 10x से 10x कैंसल 1। ऐसे ही इसमें लिखना आपने इस x इसका पहला आपस में भाग करोगे तो यहाँ पे आ गया 1, तो ये लिखना है 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, दोनों किसके बराबर रखने हैं 0 के, तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। ये भी सेम रहेगा, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। देखिए दोनों मूल जो है सेम आए हैं।